ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूं। नहीं कि अगर पीओ शो को बड़ा मत बताओ। मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अभी 12 साल की होती है, 13 साल की होती है, जिसे जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, फिर पता चलता है कि उसकी जबरी तौर पर एक शादी भी हो गई है, वो कन्वर्ट हो चुकी है, फिर अदालत जो है उसको दोबारा से वो बुलवा रही होती है और उनके माँ बाप माफ़िया मांग रहे होते हैं। तो वो आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए आपने इतने ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं जिसकी वजह से आज उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। जिम्मेदार भाईजान मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, जितने भी तो लोग बैठे हैं सारे जिम्मेदार हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि हमारे हुक्मरान जिम्मेदार नहीं। सर कौन से हुक्मरान, किन हुक्मरानों की आप बात करते हैं? इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब। सब मुफादात की सियासत चल रही है। हर इंसान को अपने जाती मुफादात जो है वो अजीज है, वो सबसे पहले हैं। जय हिंद दोस्तों। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने अपने एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून के तहत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के सभी लोगों को, यानी हिंदू हो या मुसलमान, सभी को भारत की नागरिकता मिल सकती है। और अभी आपके सामने रिसेंटली 8 फरवरी को एक इलेक्शन जो है यहाँ पे पाकिस्तान में उनका इनकाद करवाया गया। बात सुने, मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या फायदा। सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर सीएए आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे, इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठी है उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। देखिए बिल्कुल, हम बात करें कश्मीरियों की, हम तो यहाँ पे एक दिन भी मनाते हैं कश्मीरियों के हक के लिए, हम रोते रहते हैं हमेशा। जब भी हमारे इक़दार में कोई गवर्नमेंट आती है, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाती है, कश्मीरियों का नाम लेती है, लेकिन वहाँ के कश्मीरी कहते हैं कि भाई अपने हालात ठीक करो, हम पे नज़र बाद में डालना, हम तो रोटी आसानी से खा, तुम तो रोटी भी मर मर के खाते हो। क्या सिनेरियोज है वहाँ के कश्मीरी, क्या गए? देखिए मेरी बात सुनिए, देखने में कुछ है पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात कुछ हैं। पाकिस्तान की आवाम अमीर है, इंडिया की आवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। पाकिस्तान भूखे नहीं मर रहे, ठीक है ना। जो इंडिया में गुर्बत है, हमारी फैमिली इंडिया में है, जो इंडिया में गुर्बत है वो नज़र नहीं आती, उनका मीडिया दिखाता नहीं है, हम लोग दिखाते हैं। हम छोटी छोटी बात को हाईलाइट करते हैं और इंडिया मजाक उड़ाता है इस बात का। कौन है आपके रिलेटिव्स में, कौन है? रिलेटिव मेरे अबावा अजदाद, मेरे वालिद के जो थे रिश्तेदार। मेरी कभी बात हुई है? हाँ होती है मेरी उनसे बात। क्या सिनेरियोज बताते हैं वो? देखिए जी, वो तो अपने मुल्क के बारे में गलत नहीं कहते, वो तो मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, ठीक है। हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत है। और हम इस मौजूद दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत में सीएए कानून लगाया गया है। इस कानून के तहत पीड़ित देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान में भारत के जिस कश्मीर पर कब्जा बना के रखा है, उसके नागरिकों को भी भारत की नागरिकता देने का हक दिया है। दोस्तों अमित शाह ने इसके पहले भी पार्लियामेंट में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का खुलकर समर्थन किया था। आपको बता दें कि लोकसभा में इस विधेयक को पारित कर सीटें रिजर्व करवा दिए थे। इस बहस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया था। पाक व्याप्त कश्मीर पाकिस्तान का कब्जे में है। इसमें 10 जिले हैं। भौगोलिक दृष्टि से पाक व्याप्त कश्मीर के उत्तरी जिले हिमालय के निचले हिस्से को कवर करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पीओके की कुल आबादी लगभग 45 लाख है। इस आबादी में लगभग 97% मुस्लिम है, जबकि शेष 3% हिंदू और ईसाई जैसे विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अभी 12 साल की होती है, 13 साल की होती है, जिसे जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, फिर पता चलता है कि उसकी जबरी तौर पर एक शादी भी हो गई है, वो कन्वर्ट हो चुकी है, फिर अदालत जो है उसको दोबारा से वो बुलवा रही होती है और उनके माँ बाप माफ़िया मांग रहे होते हैं। तो वो आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए आपने इतने ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं जिसकी वजह से आज उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है।
हमाद भाई, आज का जो टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अहम है कि सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे, इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठिए उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डालेंगे। देखिए बिल्कुल, मतलब क्या कि इंडिया को फॉलो करेंगे। इंडिया अपनी टीचिंग में AI लेके आ रहा है, ठीक है, उसमें अब कंट्रीज उनको फॉलो में करेंगे। टीचर भी आ गई है जी। हाँ। मैं वही न्यूज़ देख रहा था। इसके बाद फार्मिंग में वो AI वेदर लेके आ गए हैं, तो इंडिया कंट्रीज उसको भी फॉलो करेंगे। मतलब कहने का यह है कि वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है, वो अब दुनिया को सिखा रहे हैं। उन्होंने तरक्की की है, आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुंचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है, तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। सऊदी अरब इंडिया से बोले हमें ब्रह्मोस मिसाइल दे दो, हमें अग्नि 5 मिसाइल दे दो। ब्रह्मोस उन्हें पसंद भी आया है। देखें ब्रह्मोस किसको पसंद नहीं आया, जिस तरह से उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगाई गई थी। अग्नि 5 है, जिस तरह से ये मिसाइल है कि भाई कोई इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा सेंसर ही नहीं है। देखिए इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लेके आना और ओवर द ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स अपने आप को इतना ज़्यादा बिल्ड करना, देखें ये अगर कोई कर सकता है तो वो इंडिया, और उसने करके भी दिखाया है। इस वक्त जो हमारी मुल्क की कंडीशन जा रही है, हर बंदा, आपको वोट डालने का कोई फायदा, मुझे वोट डालने का कोई फायदा, सीधी सी बात है। जब सारे मामलात की आप लोगों के बैक एंड से सेटल्ड होने हैं, USA की तरफ से सेटल्ड होने हैं, तो क्या कर सकते हैं। मेरे आपके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक साइड पे हम कहते हैं अफगानिस्तान ने US को भगा दिया, ऐसे ही कहते हैं US के साथ जंग थी और भगा दिया। दूसरी साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 फोर्स है, नंबर 1 पाकिस्तान बिल्कुल नंबर 1 फोर्स है, पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल नंबर 1 आर्मी। हम तो आर्मी को भी गलत कह ही नहीं सकते। अच्छा, उनकी कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए। ठीक है। ये जो लोग पाकिस्तान आर्मी को इन हालात में आके, इन मौकों पे आके गालियां देते हैं, बोलते हैं, करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग हम अगर कर भी लें, हाँ नो डाउट, या फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे, इस पे वर्किंग की जानी चाहिए। अब देखें। अच्छा मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है? चलें आज ये हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि वो आगे चला गया, हम पीछे रह गए, वो पीछे रह गए, हम आगे चले गए। यहाँ से बाहर भाग रहा है, वही पॉइंट आ गया आपके वाला कि हर बंदा यहाँ से भाग रहा है और दूसरी कंट्री में जा रहा है, फिर वो इलीगल स्टे भी करता है, इलीगल उसको रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे उसको जॉब नहीं है या यहाँ पे उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो फिर जाता है बाहर के मुल्क। हम पाकिस्तानी जो है माइनॉरिटीज पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान पे ही जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम्स कहाँ महफूज हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम्स को कहाँ। अब मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जितनी बातें मेरे अंदर है मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। क्यों, आपको भी पता है इसके पीछे। देखिए जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज क्या, मुस्लिम खुद महफूज नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि यार हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है।